আয়ুষ্মান ভব এবং মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান 5কে সফল করে তুলতে স্বাস্থ্য দপ্তর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে 14 সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন করলেন জেলা শাসক তথা আয়ুষ্মান ভব প্রকল্পের চেয়ারম্যান ডাক্তার সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। 14 সেপ্টেম্বর আমবাসার জওহরনগরে জেলা শাসকের সভাকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জেলা শাসক তুলে ধরেন দুটি প্রকল্পের বাস্তবায়নের রূপরেখা, যেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার অ্যাপোলো কলই, ডাক্তার সুধীর দেববর্মা, ডাক্তার সুকান্ত ঘোষ, মিডিয়া ইনচার্জ জয়তী চাকমা, জেলা তথ্য আধিকারিক চন্দন সরকার প্রমুখ। জেলার প্রতিটি প্রান্তে আয়ুষ্মান ভব প্রকল্পের যথাযথভাবে পূর্ণমাত্রায় পৌঁছে দিতে দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্তরা কাজ শুরু করেছেন বলেই উল্লেখ করেন জেলা শাসক। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর এবং মাস্টার 5কে সঠিকভাবে পৌঁছানোর জন্য চিকিৎসক চিকিৎসা কর্মীরা সম্পূর্ণ তৈরি বলেই জানান চেয়ারম্যান এবং জেলা শাসক ডাক্তার সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। ব্যুরো রিপোর্ট, AGT Live 24/7। बताते हैं। इसका नेशनल लेवल लॉन्च जो है माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा हुआ है 13 सितंबर 2023 को, और इसके बाद जो है इसमें उसी दिन जो है स्टेट लेवल लॉन्च भी हुआ है और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इस स्कीम में। तो इस आयुष्मान भव कैंपेन में हम लोग 3 एक्टिविटी करेंगे, 3 एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ। इस स्कीम में भारत सरकार जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देती है। तो धलाई डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक हम बात करें तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जिसमें एडमिशन की सुविधा है, जो कि इस स्कीम में आने के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी लोगों का इम्पैनलमेंट हो गया है। मतलब इन सभी अस्पतालों में जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं धलाई जिला में, उसमें कोई भी PMJY कार्ड का जो बेनिफिशियरी है वो एडमिशन के बाद मुफ्त में इलाज पाएगा है। 3 सब डिविजनल हॉस्पिटल जो कि LTV, कमलपुर और गंडाचेरा, और 11 नंबर PHC और 2 CHC, ये सभी स्कीम में कवर हो चुके हैं। अभी तक हमने देखा है कि 1,48,310 अप्रॉक्सीमेटली 1.48 लाख बेनिफिशरीज आर देयर इन धलाई डिस्ट्रिक्ट, एंड all the families in the district, all the eligible families in the district have been covered. That is 54,907 families have been covered in the scheme. अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत 18,186 पेशेंट्स ने बेनिफिट लिया है, और अगर हम उसको मूल्य उसका देखेंगे, अगर उसका अमाउंट देखेंगे तो दैट कम्स टू अराउंड 7.83 करोड़ बाय ऑल द इम्पैनल हॉस्पिटल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इसी स्कीम को, ये जो भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, इसी को और बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान भव कैंपेन जारी किया गया है। इसका पहला कंपोनेंट है आयुष्मान आपके द्वार। इसमें हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आयुष्मान मित्र हैं, वो घर घर जाएंगे, और अभी भी जो फैमिलीज जो इसके अंदर में कार्ड बन चुका है, लेकिन ऐसे कुछ मेंबर हैं जिनका कार्ड नहीं बना है, मतलब फैमिली हो गई है लेकिन हो सकता है फैमिली में किसी के भाई का नहीं हुआ है, किसी के बेटे का नहीं हुआ है, किसी की बेटी का नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को टारगेट करके और ज़्यादा कवरेज बढ़ाया जाएगा ताकि 100% लोगों को भी कवर किया जा सके। अभी 13 सितंबर से चालू होगा, और प्रत्येक सप्ताह ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो कि PHC हैं और सब सेंटर पे यहाँ पे आयुष्मान मेला का आयोजन होगा, जिसमें कि हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी, काउंसलिंग किया जाएगा, और साथ ही साथ में स्पेशलिस्ट लोगों की भी OPD वहाँ पे लगाई जाएगी, जैसे कि गायनिकोलॉजी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ENT, आई साइकेट्री। उसके अलावा जो तीसरा एक्टिविटी है इसमें वो आयुष्मान सभा का है। ये एक स्पेशल ग्राम सभा कराया जाएगा 2 अक्टूबर के दिन, जिसमें भारत सरकार के विभिन्न जो कार्यक्रम आते हैं, आयुष्मान भारत एक उसमें से स्कीम है, उसके अलावा कई सारी बीमारियों को लेकर स्पेसिफिक स्कीम है, TB का स्कीम है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का स्कीम है। इन सभी स्कीमों के बारे में चर्चा की जाएगी टू फाइंड आउट एनी केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। तो ये एक ग्राम सभा के लेवल पे हमारे जितने भी सब सेंटर में ANM हैं, MPW हैं, CHO हैं, ये आयुष्मान सभा करेंगे। हम लोगों का जो, जैसा कि मैंने पहले बताया है, मुख्यमंत्री सुस्त शैशव सुस्त किशोर अभियान, इसका 5वां चरण, दिस इज एंटरिंग दी 5th टाइम, लाइक साल में 2 बार इसको कराया जाता है। तो पिछले 3 साल से ये अभियान चलाया जा रहा है, जो कि त्रिपुरा राज्य का एक इनोवेशन है, और केंद्र सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। ये 19 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक किया जाएगा, और इसमें एक साथ स्वास्थ्य कर्मी जो है एक साथ 12 स्कीम
इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें से पहला है नेशनल डीवॉर्मिंग डे। उसमें क्या है कि स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्र में, कॉलेजेस में जो है डीवॉर्मिंग का जो टैबलेट होता है एल्बेंडाजोल, उसको बच्चों को दिया जाएगा। दूसरा होता है इसमें आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे देश में अनीमिया का जो है प्रकोप ज़्यादा है, तो इसलिए आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आयरन अनीमिया से बचाव के लिए दिया जाएगा। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। चौथा है पोषण अभियान, जिसमें कुपोषण को टारगेट किया जाएगा और सभी बच्चों का इसमें हाइट और वेट मेजर किया जाएगा, और जिसमें भी कुपोषण है उनको उसमें कुपोषण के रेट के हिसाब से, इंटेंसिटी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जो प्रोग्राम है वो है टिटनस 10 एंड टिटनस 16। ये क्या होता है कि 10वें साल में और 16वें साल में भी बच्चों को टिटनस का वैक्सीन लगना होता है, लेकिन इसका कवरेज कम है। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद इसका कवरेज काफ़ी बड़ा है, तो इसको इस बार भी टिटनस 16 और 10 को इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा मीजल्स और रूबेला सर्वेलेंस और इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। आप लोगों को पता होगा कि डायरिया और न्यूमोनिया से सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होती है, तो इसीलिए इस पे ध्यान दिया गया है कि डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट भी इसी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और सांस स्कीम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, टीनेज मैरिज और टीनेज प्रेगनेंसी के ऊपर लोगों को सचेत किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। इसमें भी हमारे राज्य में जो अभी टीनेज मैरिज का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको भी एक मिशन मोड में अवेयरनेस किया जाएगा। सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ये इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और कॉलेज में होगा। उसके बाद 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक ये कम्युनिटी में डोर टू डोर बेसिस पे हमारे स्वास्थ्यकर्मी और हमारे आंगनवाड़ी बहनें जाएंगे और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये ग्राम सभा के माध्यम से सभी स्कीमों के बारे में बताया जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। धन्यवाद।